हेलो दोस्तों, नमस्ते। सबको स्वागत है और एक नया छोटा सा वीडियो में दोस्तों। और जो कि एक दो तीन दिन हमारे परिवार के बीच में जो कि बातचीत चल रहा है वो सब आप जानते हैं दोस्तों। और उसको छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मेरे पत्नी को भी पता लग गया है, इसीलिए हम दोनों डिसाइड किया। और तो वैसे भी बहुत आगे से जो हम वीडियो बना रहे थे, थोड़ा दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका जो कमेंट भी अच्छा कमेंट आ पाएगा। जो कि जितना भी कमेंट आया है सब कुछ अच्छा अच्छा ही कमेंट आया है। जो कि रात में जो वीडियो बनाया था हमने, जो कि मम्मी पापा को भी जो हम लाए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो ऐसा कमेंट भी थोड़ा बहुत आया था, इसक भाई आपका फैमिली में तो बातचीत चल रहा है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो कैसे खुशी से खाए आप। और ऐसा कमेंट आया, कैसे समाधान हो गया हमको तो पता भी नहीं चला, ऐसे कमेंट भी आया था। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ जो कि दुख जो है ना वो है, लेकिन उसको छुपा करके हम खुशी से वीडियो बना रहे थे। लेकिन आप सबको छुपाना भी सही नहीं है। और ऐसा कमेंट पे आया था, वो कमेंट अच्छा था, ईशाक भैया फैमिली का मैटर को पब्लिक में दिखाना नहीं चाहिए था, ये कमेंट भी पूरा सही था दोस्तों। लेकिन क्या करें, सामना में आ गया बातचीत, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आपका जो कमेंट आता है ना, उस कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। और मैं पत्नी को भी, मेरी पत्नी को भी कल रात को मैं दिखा रहा था, तो मेरी पत्नी भी थोड़ा गुस्सा हो गए थे मेरे को। मैं सच सच बोल देता हूँ ताकि सच बोलने से ही सब कुछ समाधान होता है। और मैं भी गुस्सा किया मेरी पत्नी को। और वीडियो बनाते हैं तो मेरी पत्नी को भी पता चलता है जो कि हमारा फैमिली में ऐसा ऐसा दुख है। मेरे मम्मी पापा को वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, वो सब कुछ भी उनको पता है। लेकिन कैमरे के सामने हंसी खुशी से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन कैमरे उसके बाद क्या होता है दोस्तों वो हमको ही मालूम है। और आपको भी मालूम हो जाएगा अगर हम सच सच बोलेंगे तो इसीलिए आज हम दोनों पूरा डिसाइड करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसा भी कर सकता था मैं, उनके मम्मी पापा को भी बुला करके, मेरे मम्मी पापा को बुला करके उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगा। अभी हम तो आप दोनों को शादी कर दिया, ऐसा सोचेंगे मेरे मम्मी पापा भी, उनके मम्मी पापा भी ऐसा सोचेंगे। और आपका जो मैटर है वो आप दोनों ही सॉल्व करते तो अच्छा होता। हमको बीच में ला रहे हो, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि समझी समझी उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात कुछ ऐसा भी है जो कि मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे नहीं रह पा रहे हैं, उसका भी प्रॉब्लम है। तो उसी के हिसाब से तो बहुत थोड़ा बहुत दुख भी लगता है, आप सबको पता है। और मेरे पत्नी को भी पता लग गया है, इसीलिए आज मैं कैमरे के सामने ही मैं लाया हूँ। और उसका प्रॉब्लम भी आ गया है दोस्तों, जो कि किस वजह से मेरे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं रहते थे। और अभी ठीक है, अभी भी क्यों नहीं रह पा रहे हैं, वो मेरे पत्नी मेरे को बोला था कल रात में। और मेरे को भी वो पता था, लेकिन उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो मेरे को नहीं पता था। इसलिए जब पता चला तो आज मैं वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा। फिर भी ये वाला वीडियो ख़त्म हो करके और एक बार वीडियो आएगा, उसमें पूरा सब कुछ आपको सुनने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में ही सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन जो कि फिर मेरे भाई और मेरे भाई जो वो दोनों पति पत्नी, उनका दोनों का भी कुछ गलत था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया है। दो तीन जगह पे गलत हुआ है, उसी गलत के वजह से ही ये सब कुछ हो गया है प्रॉब्लम दोस्तों। और मेरी पत्नी तो कभी भी कैमरे के सामने पे बात नहीं करता है, ये सच है, ये रियल है, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उनको शर्म भी आता है और वो बोल भी नहीं पाते हैं हिंदी उतना। संबलपुरी बोल देंगे, संबलपुरी में अगर बोलेंगे तो हमारे संबलपुरी उड़ीसा में जितने भी जानते हैं उनको सब कुछ पता लग जाएगा। और हिंदी में बोलेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा, और हमारे उड़ीसा के भाई बहन जितने भी सब्सक्राइब किए हैं उनको भी पता लग जाएगा। और ये जो फैमिली का जो प्रॉब्लम है वो हर एक परिवार में प्रॉब्लम है, ये आप सबको पता है और हमको भी पता है। लेकिन हम छुपा करके आप सबके बीच में हम खुशी से रह रहे थे, खुशी से वीडियो बनाते थे पहले। जैसे कि आप सबको तो मालूम ही नहीं था, जब बात सामना में आया तो आपको भी शौक लग गया आप सबको भी। और चिंता किया कि अच्छा इशक भैया तो बहुत खुशी से रहते थे, इस वाला प्रॉब्लम तो हमको नहीं दिखाते थे, ऐसा कुछ हो गया। तो मेन चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे पत्नी तो नहीं बोल पाएंगे। देखो कल वीडियो के ऑफ वीडियो में जितना झगड़ा किया था आप हमको अभी मत करना, और मैं भी आपको नहीं करूँगा। अभी वीडियो बना रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं।
तो अच्छे से हम वीडियो बनाएंगे, अच्छे से समाधान करेंगे जो कुछ भी। देखो दोस्तों, मेरे पापा जो है ना बीच में मैं आपको वो नहीं बताया था, क्योंकि वो बताना ठीक नहीं होगा। माता पिता को, सॉरी, मेरी माँ का गलती नहीं, थोड़ा पापा का थोड़ा सा गलती था। इसी की वजह से मेरी पत्नी जो है ना घर में भी नहीं ला रहा था, पहले से भी नहीं ला रहा था, उसका भी बात करेंगे। लेकिन बीच में पूरा घुसने ही नहीं दे रहा था मेरी पत्नी मेरे पापा को, पूरा घर के अंदर ही नहीं आने दे रहा था, पूरा झगड़ा कर रहा था। और मेरे पापा, मेरे को बहुत दुख लग रहा था, लेकिन वो वही गलती की वजह से मेरी पत्नी ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं सोचा था। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बोल देता हूँ, अभी ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ। मेरे पापा बीच में वो दारू पीना स्टार्ट कर दिया था, बीच में हो गया है। कितना साल होगा? नहीं, 1 साल नहीं होगा। हम यूट्यूब में आए थे उसी टाइम पे ऐसा हुआ था, तो 1 साल से ज़्यादा थोड़ा होगा। आप 1 साल 3-4 महीना होगा। उसी टाइम मेरे पापा जो उनकी उम्र का जो संग साथी है वो दारू है, उनके साथ दारू पीता था। हाँ, इसलिए दारू मना कर दिया मैंने। दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। पापा है घर में? घर में था। रुको दोस्तों, पापा को मैं बुला लेता हूँ। ए मोनिका, तो आजा रे। कैंडी किचरे सुना होता है। अब वही करना है। आम की जाम कम से कम। दोस्तों, पापा उधर चले गए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारे अपने भगवान का कसम भी खाता हूँ। आप जिसका कसम खाने के लिए बोलोगे मैं कसम खाऊंगा, और आगे वाला वीडियो में आएगा तो नहीं, खराब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कभी भी हमारे मम्मी पापा नहीं देखते हैं, इसीलिए उनको अगर मैं कैमरे में लाऊंगा और पापा आप दारू पीते थे ऐसा मैं बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। मेरे मम्मी को मैं तो राजी हो छे है ये बटन। दोस्तों, मेरी माँ भी घर में नहीं है और पापा भी नहीं है, और दारू पीते थे तो उसी के वजह से मेरी पत्नी जो है ना, उनको तो दारू बिल्कुल अच्छा नहीं। क्योंकि दारू क्यों पीना स्टार्ट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए मोनिका, कबाड़ खपी दे, घर का दरवाजा बंद कर दे, बाहर आवाज जा रहा है। लॉक कर, और पूजा घर में बैठ गए। इसीलिए मेरी पत्नी घर में नहीं घुसने दे रहा था। उससे पहले भी घर पे नहीं आ रहे थे मेरे मम्मी पापा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे भाई लोगों की वजह से। दोस्तों, समाधान हो गया है। कल रात हम दोनों बहुत झगड़ा किए हैं, और झगड़ा बहुत किए हैं। मैं भी उनको बहुत झगड़ा किया हूँ। ऐसा गुस्सा आ गया था, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके सामने अगर सच बताऊंगा तो मेरे को सुकून मिलता है दोस्तों, मैं सच बोलता हूँ। आपका कमेंट जो आता है ना, उस कमेंट को देख के ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक भाई मेरे सामने बैठा है और मुझे बता रहा है कि इशक भाई आप ऐसा रहो, ऐसा रहो। हर एक प्रकार का कमेंट आता है, लेकिन कोई भी कमेंट गलत नहीं होता है, हमको सिखाने के लिए आता है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आप जो कमेंट करते हो। इसीलिए सब कोई मिल के बैठ के मेरे को सिखा रहे हैं, इशक भैया आप ऐसा करो। कौन कौन तो मेरे से बड़े हैं, इशक बाबू आप ऐसा करो। ऐसा बहुत सीखने के लिए मिलता है। और पापा जो है ना दारू पीना स्टार्ट किया था, वो मेरे को पता है, लेकिन मैं नहीं बोला था। उसी की वजह से हुआ है, मेरे को नहीं पता था। लेकिन 1 साल के बाद वो दारू पीना छोड़ दिए हैं। इसीलिए दारू पीते थे, जो कि मेरा छोटा भाई वो काम धंधा नहीं करता था। उसका एक बेटा है, वो काम धंधा नहीं करता था। इसीलिए मेरा पापा जो है ना वो दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पापा ही कितना चलाएगा घर। मेरा तो यूट्यूब में हो गया,
यूट्यूब से आता है। मेरे भाई को भी हमने बहुत हेल्प किया है ना, बहुत हेल्प किया है मेरे भाई को। और मेरा भाई है, अपना भाई है, उसका दुख सुख में हम पूरा एक हैं, एक साथ है। लेकिन उसको ही मेरा भाई, उसका आदत हो गया। मेरा भैया तो, मेरा बड़े भैया तो मेरे को दे रहा है खाने के लिए, पैसा दे रहा है, उसका ही राशन चावल मैं ला रहा हूँ, फिर क्यों काम करूँगा, ऐसा बोल के वो घर पे बैठ के रहता था। उसका आदत हो गया था, इसीलिए मेरा पापा जो है ना, उनको दुख लग गया था और उसी की वजह से दारू पीना स्टार्ट कर दिया। और दारू पीना स्टार्ट कर दिया तो मेरी पत्नी को तो दारू अच्छा नहीं, मेरे को भी अच्छा नहीं। और दारू तो किसी को भी जो नहीं पीता है उनको अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर दारू पी के आएगा, बातचीत करेगा सामने में खड़ा होकर के तो उसका सेंट आएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और दारू पूरा बुरा चीज़ है। और मेरा पापा का भी गलती नहीं है, लेकिन गलती है मेरा छोटा भाई अगर गलत काम कर रहा है, वो काम धंधा नहीं जा रहा है, उसके लिए मेरा पापा उनको डांटना चाहिए, मेरे को बताना चाहिए, मैं भी उनको डांटूंगा, सिखाऊंगा। लेकिन दारू पीने से तो समाधान नहीं होता है, आप सबको पता है। और मेरा पापा है दोस्तों, और मैं मेरा पापा का बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच बोल रहा हूँ। लेकिन पापा को अगर मैं सामने बैठाऊँगा तो मेरे को खराब लगेगा, मेरे को बहुत बुरा लगेगा, दुख लगेगा। क्योंकि मेरा पापा को मैं बोल रहा हूँ वो दारू पिया, लेकिन मैं भी बहुत गलतियाँ किया हूँ, छोटे से लेकर के बड़े तक। तो ऐसा नहीं मैं सिखा सकता मेरे पापा को, लेकिन उनको बहुत दुख लग रहा होगा। इसीलिए मेरा जो भूल जो मैंने बताया हूँ, क्योंकि एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा बचपन का मैं बोल रहा हूँ, अभी का नहीं। तो ऐसा कुछ दोस्तों। और मेरा पापा मम्मी भी समझाया, मैं भी समझाया कि अब दारू पीना छोड़ दो। उसके बाद दारू पीना छोड़ दिया। दारू पीना छोड़ने के बाद भी फिर मेरे मम्मी पापा को अंदर घर में, इस घर में नहीं रहते हैं। उसके वजह भी, उसका कारण भी वही है, मेरा भाई। अभी भी मेरा भाई वो काम नहीं कर रहा है। और मेरा भाई जो है ना, वो ठीक से अभी भी नहीं ध्यान दे रहा है परिवार में। इसीलिए मेरा मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं तो मेरा भाई और उनकी पत्नी जो है ना, उनको बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। और इसीलिए वो बोलते हैं कि खाली उनके घर में रहते हैं। दोस्तों, मेरा मम्मी पापा को हम यहाँ पे रखते हैं, उनसे हम कुछ भी हम नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। इसीलिए फिर बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों। फिर ये वीडियो अगर फिर उनके पास पहुंच जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर बातचीत आगे बढ़ेगा तो फिर ये बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी समाधान हो गया है दोस्तों। अभी जो आप हंस रहे हो, ऐसा कैमरे के बाहर भी आपको हंसना चाहिए। अभी जो कैमरे के सामने कोई गलत लग जाएगा किसी को, इसीलिए हम जानबूझकर जो हंस रहे हैं ना, ये हंसना खुशी से रहना, हमको सच में बदलना है। ये कैमरा है, कैमरे के सामने हम हंस रहे हैं, उसके कैमरा बंद हो जाएगा तो भी हमारा हंसना जो है, ये मुस्कुराना, ये हमेशा बना रहना चाहिए, ताकि वही सच है। और कैमरे के सामने हम हंसते हैं, फिर कैमरे के बाहर हम फिर दुख हो जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो तो सही नहीं है दोस्तों। आप भी समझिए। आप तो समझते हैं, आप जानते हैं पूरा। आपको सीखना मेरे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं बहुत छोटा हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपसे बहुत छोटा हूँ। आपसे ही मुझसे सीखना है। अगर कुछ बातचीत में दोस्तों गलतियाँ कर दिया हूँ तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और कुछ अगर मेरे को सीखना है, सीखना तो बहुत है, मेरे को कमेंट करिए दोस्तों। मैं कमेंट, सबका कमेंट में पढ़ता हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो पूरा 1-2 घंटा हो जाएगा एक कमेंट, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन मेरे को याद है सब कुछ, मैं कमेंट एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ये ऐसा वाला सीरियस वीडियो में जो जितना भी कमेंट आता है, पूरा एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। और कुछ ये हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। फिर भी बातचीत तो बढ़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। देखेंगे आगे, अगर उधर से अगर आएगा इस आप वीडियो बना दिया, ऐसा कर दिया, तो बातचीत फिर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस यही बताना था। उसका रीज़न यही है कि और क्या है अभी बताओ कैमरे में, फिर कैमरे के बाद में मेरे को मत बताइएगा। तो इस बार मम्मी पापा को लाएंगे घर में कि नहीं लाएंगे?
हम्म? हम्म? दोस्तों हिंदी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं आता है मेरी पत्नी को, और कभी भी कैमरे के सामने बातचीत नहीं किया है। जो कुछ भी फिर बातचीत होगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा खाने के टाइम पे भी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि सब कोई खा लिया है, मेरी पत्नी भी वो पहले खा लिया है और मैं नहीं खाया था, और अभी मैं खाऊंगा। और मोनिका भी आज स्कूल नहीं गया है, मैं उसको भी बहुत डांटा हूँ। मोनिका ऐसा बिल्कुल मत करना, स्कूल हर दिन जाना। फिर भी दोस्तों मैं छुपके से कैमरा करूँगा एक दिन, और आप देखना असल में किया है कहानी, किया नहीं है। नहीं तो मेरी पत्नी अकेले कभी नहीं खाना खाती, वो मेरा साथ ही खाना खाता एक साथ। पहले क्यों खाया और मेरे को अभी खाना ला के देगा। तुम खाना पहले क्यों खाया, मेरे साथ खाते तो क्या होता। तुम तो लैपटॉप में एडिटिंग कर रहा था, इसलिए मैं अकेला खाई। सब्जी कैसा है? सब्जी कैसा है? अच्छा है, बस हाँ। चावल सूखा है। ये सूखा चावल में दोस्त अगर डालमा होता तो अच्छा होता, दाल भात। ये सूखा चावल में सूखा सूखा तो अच्छा नहीं लग रहा है। दाल सब्जी बनाएंगे तो बच्चे लोग घा ये गोभी दे चुकी मोनिका, ए मोनिका तो स्कूल नहीं आले इन घरे बसिना पढ़ा पढ़ी कर। बफाड़ा बुद्धियारो में ना अब थोड़ा बुद्धियारो में प्रेम में चालू करना मुझे मतलब रखा है। जुंदा जन में थोड़े भाजी थे, कितना भाजी थे, एक नंबर टिक्के भी पानी नहीं दे। तेले तेले खाली अग्गा भाजी थे में इटा भी एक नंबर है के पूरा। ये पानी से देख ना भाजसन इटा भल लागसे, और अग्गा तेले तेले भाजले भल लागसे। बाकी इटा बरफ है, बासी बात है चावल भर देते, बासी बात नहीं ना। बादाम करे छै, सूखा भात सूखा